हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई होप यू आर ऑल गुड। तो बच्चों, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 12.2 फॉर सॉल्यूशन क्लास 8 मैथ एनसीईआरटी का सॉल्यूशन। ठीक है बच्चों, ये डिवीजन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की एक्सरसाइज है। ठीक है, तो इजी है बिल्कुल। बस हमें क्या करना है, डिवीजन करना है ना। ये डिवाइड डिवाइड का साइन लगा हुआ है, डिवाइड है, ये प्लस प्लस मालूम पड़ रहा है, लेकिन ये डिवाइड है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो ध्यान से देखिएगा, इसमें क्या करते हैं, हम कॉमन लेके और काट देते हैं, बस सिंपल। तो बस ध्यान से देखो। देखो, कैरी आउट द फॉलोइंग डिवीजन। क्वेश्चन फर्स्ट है इसका, फर्स्ट पार्ट करते हैं हम। 28 है ना, और फिर डिवाइड है 56x। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, इसको अपॉन में लिख दो। 28 के फैक्टर क्या आएंगे, 2 to 4 4 28, और f4 देखो यहाँ पे देखो, 28 f4 अपॉन 56f, ये लिख दिया। अब इसको 28 को फैक्टर कर दिया आपने, और f के 4 बार, f को 4 बार कर दो मल्टीप्लाई। भाई f4 कैसे लगाया है, f को 4 बार मल्टीप्लाई करके, अपॉन 56 के फैक्टर को देखो, 2 2 4 2 8 7 12 56। ठीक है, और x है तो एक f लगा दो। अब देखो यहाँ से ये x कट गया, 7 से 7 कट गया, 2 से 2 कट गया, 2 से ये वाला 2 कट गया। अब क्या बचा, एक्स क्यूब। ऊपर एक्स क्यूब बचा, एक्स के 3 है तो एक्स क्यूब, और नीचे क्या बचा, 2। बस यही आंसर हो गया आपका। ठीक है, ये आंसर हो गया, इजी है बिल्कुल, कुछ नहीं है। और सेकंड सेकंड पार्ट करते हैं इसका। देखो, सेकंड पार्ट है -36 वाई क्यूब। 3 पावर को क्या बोलते हैं, क्यूब, डिवाइड 9 वाई स्क्वायर। तो इसको अगेन हम क्या करेंगे, अपॉन में लिखेंगे, माइनस का 36 वाई वाई क्यूब अपॉन 9 वाई स्क्वायर। और इसको हम ब्रेक करेंगे 36 को, क्या होते हैं फैक्टर 36 के, 2 2 का 4 3 का 12 3 का 36, और माइनस लगाए तो किसी एक में माइनस लगा दिया। और वाई क्यूब, वाई को 3 बार लिख दो, वाई को क्या लिख दो, 3 टाइम, अपॉन में 9 वाई स्क्वायर। तो 3 3 का 9, वाई को 2 टाइम लिख दो, मल्टीप्लाई में, ये लिख दिया। ठीक है, अब देखो 3 और 3 से 3 3 कट गया, और 2 वाई से 2 बार वाई कट गया। अब जो बचा वो आंसर है। तो क्या आंसर, माइनस का 2 टू 4 वाई, माइनस का 4 वाई, बस हमारा आंसर होगा। और ये डायरेक्ट भी आ जाएगा, देखो 9 4, जैसे अगर मैं यहाँ पे करना चाहूँ, -वाई क्यूब अपॉन 9 वाई स्क्वायर। वाई स्क्वायर देखो, 9 4 36, 4 बार कट गया, और वाई स्क्वायर से इसका इसमें 1 पावर बची, यानी इसमें 2 माइनस हो गई, तो क्या हो गया, वाई बचा, तो माइनस का 4 वाई फिर भी आ जाएगा आंसर। ठीक है, डायरेक्ट अभी हम क्योंकि स्टार्टिंग है तो ये अभी इस तरह से कर लो, ये आगे तुम जब तुम सॉल्व करोगे, और व्हेन यू विल बी परफेक्ट टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम्स, देन यू विल यूज डायरेक्ट मेथड। ठीक है, तो ये हो गया सेकंड पार्ट। अब हम करते हैं इसका थर्ड पार्ट। तो ये प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन, थर्ड पार्ट कराते हैं। चलिए थर्ड पार्ट करिए इसका, थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट क्या है, 66 पी क्यू स्क्वायर आर क्यूब डिवाइड 11 क्यू आर स्क्वायर। ठीक है, पी क्यू स्क्वायर आर क्यूब। तो बुक तो सबके सामने होगी, बुक नोटबुक पेंसिल रखे सामने, और खुद से सॉल्व करें, देन उसके बाद सॉल्यूशन देंगे। ठीक है, अब इसमें लिख दो 66 पी क्यू स्क्वायर आर क्यूब अपॉन यहाँ पे 11 क्यूब आर स्क्वायर। ठीक है, देखो 11 6 जा 66, और क्यूब से इसका एक क्यूब कम हो जाएगा। ठीक है, तो अभी इसको हम काटने के मेथड से नहीं कर रहे, अभी तुम्हें समझाने के लिए क्या करूंगा, इसको फैक्टर करूंगा। 66 देखो, 66 के करो, और 2 इंटू 3 6 होता है, और 6 7 6 11 जा कितना होता है, 66, यानी 11 3 जा 33 और 2 जा 66। अब की 1 टाइम, क्यू 2 टाइम, और आर 3 टाइम। ये आर है तो आर है, अपॉन में 11 इंटू क्यू इंटू आर को 2 टाइम। अब देखो 11 से 11 कटा, क्यू से क्यू कट गया, और 2 टाइम आर से 2 टाइम आर कट गया। अब हमारा जो बचा वो आंसर है, 2 3 6 की क्यू 6 पी क्यू आर, बस ये आंसर हो गया, 6 पी क्यू आर। देखो 11 6 गया, और क्यू से एक क्यू गया, तो पी क्यू बचा यहाँ पे, और आर स्क्वायर से इसके 2 आर चलेगा, तो एक आर बचा, तो फिर पी क्यू आर इसका आंसर। तो इसका फोर्थ पार्ट करते हैं बच्चों, 34 एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब। फोर्थ पार्ट 34 एक्स क्यूब वाई क्यूब और जेड क्यूब। ठीक है,
डिवाइड 51 एक्स वाई स्क्वायर जेड क्यूब। ठीक है, तो हम इससे पहले ऊपर नीचे लिख लो अपॉन में करके 34 एक्स क्यूब वाई क्यूब और जेड क्यूब अपॉन में 51 एक्स वाई स्क्वायर और जेड क्यूब है, हाँ जेड क्यूब ठीक है, जेड क्यूब। हमने क्या करा, जेड क्यूब से देखो जेड क्यूब कट गया। अच्छा 17 की टेबल में 34, 17 2 जा 34 और 17 3 जा 51 और एक्स में से एक की पावर कम हो गई, वाई की 2 पावर कम हो गई, देखो इसे ऐसे लिखो 2 एक्स पे पावर 3 माइनस 1, ये वाली इसकी 1 पावर, भाई एक्स पे कोई पावर नहीं है तो 1 पावर होती है, ठीक है। वाई पे 2 पावर माइनस कर दो, वाई में 3 माइनस 2, ठीक है। अच्छा नीचे तो कुछ बचा नहीं, नीचे 3 है तो 3 ले लो, तो ये क्या हो गया 2/3 हो गया और एक्स पे कितने पावर 2 एक्स स्क्वायर और वाई पे 1 पावर तो एक्स स्क्वायर वाई, बस ये आंसर है आपका, ठीक है। तो अब इसका फिफ्थ पार्ट करते हैं हम। फिफ्थ पार्ट 12 ए पे पावर 8 और बी पे पावर 8। अच्छा और क्या है, डिवाइड -6 ए पे पावर 6 बी पे पावर 4 ठीक है। अब देखो हम क्या करते हैं, इसे अपॉन में करके लिखते हैं 12 ए पे पावर 8 बी पे पावर 8 अपॉन ये क्या हो गया -6 ए पे पावर 6 और बी पे पावर 4, तो देखो 6 2 जा 12, नीचे -1 है। अच्छा तो यहाँ पे देखो तो माइनस का 2, इस माइनस को ऊपर ही ले लो, माइनस का 2 और ए पे पावर 8 -6, ये वाली डिवाइड में पावर माइनस होती है, बी पे पावर 8 -4, तो बी पे पावर 8 -4, तो ये क्या आ गया माइनस का 2 ए पे पावर 2 और बी पे पावर 4, बस ये आंसर है, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से ये क्वेश्चन -2 ए पे पावर ए स्क्वायर बी पे पावर 4 ए स्क्वायर बी पे पावर 4 एक्स स्क्वायर बाई 2/3 तो आई एक्स स्क्वायर बाई, ठीक है। सो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ये हो गया क्वेश्चन। अब हम करते हैं इसका सेकंड क्वेश्चन, ठीक है बच्चों। सेकंड क्वेश्चन, तो सेकंड क्वेश्चन करते हैं बच्चों। सेकंड क्वेश्चन क्या है, डिवाइड द गिवन पोलिनोमियल बाय द गिवन मोनोमियल, यानी पोलिनोमियल को हम किससे डिवाइड करेंगे, मोनोमियल से। और पोलिनोमियल देखो इसमें ये बाइनोमियल है 2 टर्म है, इसलिए ट्राइनोमियल में 3 टर्म है, ये 1 2 3 ये भी ट्राइनोमियल है और डिवाइड मोनोमियल से हो रहा है, ये भी ट्राइनोमियल है और ये बाइनोमियल है, ठीक है। 2 टर्म का क्या होता है बाइनोमियल और 1 टर्म का मोनोमियल और 3 टर्म का ट्राइनोमियल। ये क्वेश्चन 2 का सॉल्यूशन। इसका फर्स्ट पार्ट करते हैं। देखो फर्स्ट पार्ट क्या है, 5x स्क्वायर माइनस 6x 5x स्क्वायर माइनस 6x और डिवाइड हो रहा है किससे 3x से, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे x कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है कि नहीं, देखो यहाँ पे x की दो पावर है और यहाँ पे x की 1 पावर है, तो x बाहर निकल दिया हमने। अब यहाँ पे क्या बचा 5x बचा और यहाँ पे क्या बचा 6 बचा, यहाँ पे x निकल गया 6 बचा और इसमें 2x में से 1x निकल गया तो 5x माइनस 6। अच्छा अपॉन में 3x है तो x से कट गया x, आंसर क्या आया 5x माइनस 6 अपॉन में 3, बस यही आंसर है, ठीक है। तो अब इसका सेकंड पार्ट करते हैं, 5x माइनस 6 1/3, ये दो 3 को अलग सेपरेट करके लिखा हुआ है तो ऐसे भी लिख सकते हैं 5x माइनस 6, आंसर में इस तरह से लिखा हुआ है, ठीक है। इसका सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट क्या है, 3y का पावर 8 3y का पावर 8 माइनस 4y का पावर 6 और प्लस 5y का पावर 4 और डिवाइड हो रहा है y का पावर 4 से, डिवाइड y का पावर 4, ठीक है, ये अलग है, ठीक है। यहाँ पे देखो 8 पावर है या 6 पावर है या 4 पावर है, तो हम क्या करेंगे y का पावर 4 माइनस ले लेंगे, तो हम क्या कर रहे हैं y का पावर 4 माइनस ले रहे हैं। अब देखो यहाँ देखो 3 तो बचा ही बचा है, y पे 8 में से 4 गया तो कितना बचा 4, तो y पे पावर 4 बचा, माइनस 4 है 6 में से 4 माइनस हो गया तो क्या बचा y पे पावर 2। अच्छा प्लस 5 y पे पावर 4 तो निकल चुका, y इंटू 1 बचा ये 5 अपॉन में y पे पावर 4, तो y का पावर 4 से y का पावर 4 कट गया और आंसर हमारा क्या सिंपल क्या आ गया, नीचे देख लो आंसर आ गया हमारा 3y का पावर 4 माइनस 4y का स्क्वायर प्लस में 5, ये हमारा क्या होता है आंसर हो गया। पार्ट थर्ड यही तो करते हैं, पार्ट थर्ड इधर ही देखो, पार्ट थर्ड क्या है, 8x³ y स्क्वायर जेड स्क्वायर 8x³ y स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस x² एक्स स्क्वायर वाई क्यूब और जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड का क्यूब
और ये डिवाइड हो रहा है 4x² y² z² से। तो डिवाइड 4x² y² z²। ठीक है, चलिए करते हैं। देखो x² y² z² सबके पास है, इसमें सबके पास है। देखो यहाँ ब्रैकेट लगा ली, ये ब्रैकेट डिवाइड करें साथ। देखो x² इधर ही है, x बचेगा, इधर y² है z² है, x² सबके पास है। तो हम क्या कर रहे हैं, ये तो है ही हमारे पास, x² निकाल लिया, y² निकाल लिया और z² निकाल लिया। अब अंदर क्या बचा, यहाँ पे देखो क्या बचा, x² y² निकल गया, z² निकल गया, x में से 2 कम हो गए तो 1 बचा, यानी 1 को खाली x लिखते हैं, प्लस यहाँ पे y बचा, प्लस यहाँ पे z बचा, क्योंकि 3 3 है ना, यहाँ पे x पे 3 है, इसमें y पे 3 है, इसमें z पे 3 है। ठीक है, तो 2 निकल गए तो 1 तो बचा। अच्छा, अपॉन में ये है 4x² y² और z²। तो देखो x² y² z² से ये कट गया और 4 से ये 2 टाइम कट गया। तो हमारे क्या मिला आंसर में, 2x + y + z हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो ये हो गया बच्चों इसका थर्ड पार्ट। फोर्थ और फिफ्थ मैं अगले पेज पर कराऊंगा, सो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन बच्चों, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। जगह नहीं है वरना मैं करा देता इसी पे, और ज्यादा हॉट पॉज करना ठीक नहीं है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं, इसका फोर्थ पार्ट कराते हैं। फोर्थ पार्ट में क्या है, x³ + 2x² 2x² + 3x + 3x, इसको डिवाइड करना है हमें किससे, 2x से, डिवाइड 2x। ठीक है, तो देखो यहाँ पे 2 तो इस पे तो नहीं है 2, ठीक है, इस पे 2 है बट इस पे 3 है, तो केवल x कॉमन ले सकते हैं। x निकाल दिया, 3x है, x की 3 पावर है तो 2 पावर बची, प्लस 2 बचा, x की 1 पावर बची, 2 में से 1 निकल गई, प्लस यहाँ पे 3 में से x निकल गया तो 3 बचा, और नीचे क्या है 2x, और x से कट गया x, तो आंसर आ गया 1/2 x² + 2x प्लस में 3। बस ये हमारा आंसर। ठीक है, तो आंसर चेक करते रहना बच्चों, x² + 2x + 3 1/2। ठीक है, यूपी फिफ्थ वाला पार्ट। फिफ्थ पार्ट क्या है, फिफ्थ पार्ट बताओ बच्चों, P3Q6 P3Q6, अच्छा, माइनस P6Q3, और ये दिस मच इज डिवाइडेड बाई P3Q3। देखो इसमें हम क्या कर रहे हैं, देखो C3 इधर दिया है, P3 इधर दिया है भाई, 6 में 2 3 2 6, यानी अगर 6 में 3 2 6 नहीं, 6 में से 3 माइनस होगा 3 बचेगा, Q3 यहाँ पे भी, तो हम क्या कर रहे हैं P3 और Q3 कॉमन ले रहे हैं, क्योंकि हमें इससे काट देंगे। यहाँ पे क्या बचा, देखो P3 निकल चुका, Q के पास 3 बचे, 6 में से 3 गए तो 3 बचे, माइनस यहाँ पे P के पास 3 बचे। अच्छा, नीचे क्या है, नीचे है P3 और Q3, और P3 और Q3 को P3 और Q3 कट जाए, आंसर क्या मिला, Q का पावर 3 माइनस P की पावर 3। हालांकि ये फर्दर फैक्टराइज हो जाएगा, बट आपके कोर्स में इतना ही है, तो ये आंसर ही है। ठीक है, तो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। आप प्रोसीड करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 पे। ठीक है, समझ में आ रहा है बच्चों? हाँ, बहुत अच्छे क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कुछ नहीं है। वीडियो पॉज करके नोट कर लिया, वीडियो को पॉज करके नोट कर लिया बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, क्वेश्चन वर्क आउट द फॉलोइंग डिवीजन, यानी हमें इन डिविजन्स को करना है, सॉल्व करना है। ठीक है, वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज 10x - 25, 10x - 25, और दिस मच वैल्यू इज डिवाइडेड बाई 5। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 5 2 × 10 और 5 5 × 25, यानी दोनों के पास 5 मौजूद है, तो हम क्या करेंगे 5 को कॉमन लेंगे, तो इसे लिखो 2 × 5x, ठीक है, माइनस इसे लिखो 5 × 5। अब और डिवाइड में क्या है 5 है, ठीक है, डिवाइड में क्या है आपका 5 है ना, तो अच्छा अब यहाँ से हम क्या करें 5 को बाहर निकाल रहे हैं, 5 को बाहर निकाला, यहाँ पे क्या बचा 2 और x बचा, 2x बचा, यहाँ पे एक 5 निकल गया, एक 5 बचा। ठीक है, यहाँ पे लीजिए 5 5 से कट गया 5, आंसर क्या आया 2x - 25, बस ये आंसर है। अच्छा, इसका सेकंड पार्ट किधर करते हैं, सेकंड पार्ट क्या है 10x - 25 -25 और 2x - 5 डिवाइड हो रहा है 2x - 5 से। ठीक, कोई बात नहीं, देखो इसमें 5 है, इसकी तरह से 5, हम 2x - 5 5 कॉमन ले लो, 5 कॉमन ले लिया, क्या बचा 2x - 5, 2x - 5, देखो सेम है ना, 10x - 25 10x - 25, नीचे ये है तो नीचे 2x - 5 ले लिया। अब ये पूरा ब्रैकेट बच गया बच्चे, यहाँ से इस नंबर को नहीं काट सकते बट पूरे ब्रैकेट को काट सकते हैं, ये बचा हमारा 5 इसका आंसर हो गया। पार्ट 3 करते हैं, पार्ट 3 क्या है इसका, 10y 6y + 21, 6y + 21, अच्छा, डिवाइड 5 2y + 7,
ये है। हम क्या कर रहे हैं, देखो 6y में देखो 3 है, 3 2 जा 6 और 3 7 जा 21, यानी दोनों के पास क्या है 3 है। तो हम क्या कर रहे हैं 10y ले रहे हैं और 3 बाहर निकाल रहे हैं। तो बस तोड़ के लिखते हैं पहले थोड़ा डायरेक्ट। 2 इंटू 3 हमने 6 को तोड़ दिया, 2 3 या 6 होता है, और y लगाए तो y लगा लो, ठीक है। प्लस 3 इंटू 7, 3 इंटू 7 लग गया। अपॉन में क्या लिख दो, ये वाली डिजिट 5 2y प्लस 7। अब यहाँ पे देखो हम इसमें से 3 ले रहे हैं, 2 इंटू 3 में से 3 ले लिया और 3 इंटू 7 में से 3 ले लिया। तो हमारे पास देखो 10y तो बाहर है ही, और 3 और निकल के आ गया। अब यहाँ पे क्या बचा, 2y बचा, 2y, और यहाँ पे 7 बचा प्लस 7। अच्छा नीचे क्या है, नीचे है 5 और 2y प्लस 7 है। अब हमने क्या किया, इसको इसको काट दिया और 5 से 10 को काट दिया 2 टाइम। तो 2 3 6y, क्या बचा 2 3 6y, यानी 6y हमारा आंसर होगा, ठीक है। सो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। 3 पार्ट हो गए इसके। 2x माइनस 5 पहले का आंसर, 2x माइनस 5 दूसरे का 5, तीसरे का 6y, देखो सही है। सो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट। हम चलते हैं इसके फोर्थ पार्ट में। फोर्थ पार्ट देखते हैं इसका। 9x² y², 9x² y²। अच्छा 3z माइनस 24, 3z माइनस 24। अच्छा डिवाइड 27xy, 27xy, और क्या है z माइनस 8। इसमें देखो 3 और z है, और इसमें 3 8 या 24, यानी 3 भी है और 8 भी है। तो हम क्या कर रहे हैं 3 निकाल रहे हैं बाहर, और 9x² y² सेम रहने दो और 3 और निकाल लो। अब यहाँ पे क्या बचा, 3 और z में से 3 है तो z बचा, और 3 8 या 24, 8 बचा। और नीचे क्या है आपके पास 27xy और z माइनस 8। अब देखो z माइनस 8 से z माइनस 8 गया, 9 3 या 27, और x में से देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो एस की 2 पावर में से 1 पावर ये वाली माइनस हुई, इसी तरह से y की 2 पावर में से 1 पावर माइनस हुई है, ठीक है। इंटू 3 और अपॉन में नीचे भी 3 है, 3 से कट गया 3। अब यहाँ पे क्या बचा, देखो x में 2 में से बन गया 1 बचा, तो x का पावर 1 बची, x का पावर 1 को खाली x लिखते हैं, और यहाँ पे y, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो गया और कुछ नहीं बचा, एक्स वाई। फोर्थ का आंसर है एक्स वाई, बिल्कुल सही है। फोर्थ का आंसर एक्स वाई। फिफ्थ पार्ट करते हैं इसका, इधर करते हैं फिफ्थ पार्ट, ठीक है बच्चों। फिफ्थ पार्ट 96 एबीसी, एबीसी आने पाएगा इधर, थोड़ा पार्ट इधर करो। 96 एबीसी, 96 एबीसी 3a माइनस 12, 3a माइनस 12। अच्छा और क्या है 5b माइनस 30, 5b माइनस 30, ठीक है। और डिवाइड, देखो डिवाइड वाला नंबर मैं नीचे लिख रहा हूँ, ठीक है। डिवाइड में तो नीचे लिख दो इक्वल करके, क्वेश्चन ऊपर नोट कर देना, मैं ये सॉल्यूशन कर रहा हूँ यहाँ से डायरेक्ट। 144 a माइनस 4 और b माइनस 6 लिख दिया। अच्छा देखो 12 की टेबल में ये भी आता है, ये भी आता है। अच्छा 16 में 16 से क्या, देखो 16 से ये कट जाएगा 6 बार, है ना। 16 से 6 बार कटेगा और 16 से ये 9 बार कटेगा। अब ये 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9। अच्छा यहाँ पे देखो, यहाँ पे 3a में और 12 में, 3a में 3 कॉमन है, इसमें 3 कॉमन है, इसमें 5 कॉमन है। तो हम क्या कर रहे हैं, देखो 2 abc और निकाल लिया हमने। इस पहले ब्रैकेट में से 3 निकाला तो क्या बचा। अच्छा दूसरे ब्रैकेट में से 5 निकाला। अब देखो यहाँ पे 3a में से 3 निकल गया तो a बचा, और 12 में से 3 निकला तो 3 4 12 तो 4 बचा। यहाँ पे देखो 5b में से 5 निकल गया तो b बचा, और 30 में से 5 निकल गया तो 6 बचा, क्योंकि 5 6 30 होता है। तो ये b है, ध्यान से, ये क्या है b। अच्छा अपॉन में 3 है, देखो 3 है और a माइनस 4 है और b माइनस 6 है। अब देखो b माइनस 6 है, b माइनस 6 गया, a माइनस 4 से a माइनस 4 गया, 3 से 3 गया, क्या बचा 2 5 10 abc, जाकर 10 abc आपका आंसर है ये, ठीक है बच्चों। सो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। 5 पार्ट हो गए इसके, और जल्दी से नोट कर लो, जब तक मैं चार्ट को चेंज कर देता हूँ। जल्दी से नोट कर लो बच्चे, मैं चार्ट को चेंज कर रहा हूँ, इसको मुझे पलट के लगाना है बस। मैंने सब आपकी ये तैयार करके रखा हुआ है। ठीक है, तो ये आगे क्वेश्चन जल्दी से नोट कर लो बच्चों।
चलिए अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर, अच्छा ये इसका नहीं है, इसका है ही नहीं, इसका है ही नहीं। ये क्वेश्चन हो गया, ये क्वेश्चन हो गया। तो अब इसका मैं दूसरा लेके आता हूँ साथ। क्वेश्चन नंबर 3 4 5 6। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन 4 करा देंगे। डिवाइड एज डायरेक्टेड, ठीक है, तो डिवाइड करना है एज डायरेक्टेड। कैसे करेंगे? जो अभी क्वेश्चन किया तो सेम उसी टाइप का है। 5 2x + 1 और 3x + 5 और डिवाइड हो रहा है 2x + 1 से, ठीक है। अब इसमें कुछ है ही नहीं, 2x + 1 से 2x + 1 कट जाएगा, तो हमारा क्या हो जाएगा? देखो 5 2x + 1 और यह 3x + 5 और नीचे भी डिवाइड में क्या है? 2x + 1 है। इससे ये पूरा ब्रैकेट गया, बचा क्या? 5 3x + 5, बस ये आंसर है हमारा, ठीक है। तो ये आंसर हो गया, 3x + 5 आंसर है। अच्छा इसका सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट क्या है? 26xy x + 5 y - 4, x - 5 26xy x + 5 y - 4, x + 5 y - 4। और दूसरा है डिवाइड 13x और y - 4, ठीक है। y - 4 से y - 4 गया, 13 से 26 गया, x से x गया, ठीक है। तो कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में, 26xy लेकिन करना हमें तरीके से है, x + 5 और y - 4, अच्छा अपॉन 13x y - 4। देखो y - 4 से पूरा y - 4 ब्रैकेट गया, 13 2 = 26 होता है, x से x लग गया, क्या बचा? 2y x + 5, 2y और x + 5 आपका आंसर है, ठीक है। y को थोड़ा सही बना लो, ठीक है। ये आंसर हो गया। इसका थर्ड पार्ट करते हैं, थर्ड पार्ट इधर ही हो जाएगा। थर्ड पार्ट है 52 PQR और क्या है? P + Q Q + R, P + Q + R और R + P और डिवाइड हो रही है पूरी वैल्यू इससे 104 PQ, 104 PQ और क्या है? Q + R R + P, R + P, ठीक है। अब इसे करते हैं, देखो इसे करते हैं ध्यान से। 52 PQR और क्या है? P + Q Q + R और R + P और नीचे क्या है? नीचे वाली वैल्यू है 104 PQ और क्या है? Q + R और दूसरे हैं R + P। देखो R + P से R + P कटा, Q + R से Q + R कटा, 52 2 जा 104 होता है और PQ से PQ कट गया, तो क्या बचा? R/2 1/2 R। इसमें देखो 1/2 R बचा यहाँ पे और P + Q ये वाला ब्रैकेट बच गया, P + Q। तो ये आंसर हो गया बच्चों, ये क्या हमारा आंसर। पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन बच्चों। 1/2 R P + Q, 1/2 R P + Q, ठीक है। चलिए अब हम प्रोसीड करते हैं अपने फिफ्थ पार्ट में। इसका ये थर्ड पार्ट हुआ था, फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट क्योंकि बड़े क्वेश्चन है तो यहाँ पे नहीं आ पाएंगे, लेंथ मतलब लेंथ से ज्यादा आएगी, तो मैं पूरा रिलीज कर रहा हूँ। इसका फोर्थ पार्ट क्या है बच्चों? ध्यान से देखो, 20y + 4, 20y + 4 और y² + 5y + 3 और डिवाइड हो रहा है 5y + 4 से, ठीक है। देखो सीधा सीधा डिवाइड है ये, 20 लिखो, y + 4 लिख दो और y² + 5y + 3, ठीक है। ये वाला ब्रैकेट जा रहा है और 5 से 20 जा रहा है, तो 5y + 4 ले दिया। इससे ये क्या? 5 4 से 20, तो क्या बचा? 4y² + 5y + 3, बस ये हमारा आंसर हो गया,
ठीक है। फिफ्थ पार्ट करते हैं इसका, एक्स एक्स प्लस वन, एक्स प्लस टू और एक्स प्लस थ्री, और डिवाइड हो रहा है किससे, एक्स एक्स प्लस वन से। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, इसको दोबारा लिख रहे हैं, एक्स प्लस वन, एक्स प्लस टू, एक्स प्लस थ्री, और डिवाइड हो रहा है किससे, एक्स एक्स प्लस वन से। देखो एक्स प्लस वन से एक्स प्लस वन गया, एक्स से एक्स गया, क्या बचा, जो बचा वो आंसर हो गया, एक्स प्लस टू और एक्स प्लस थ्री ऊपर का न्यूमरेटर में से बच गया, ये हमारा आंसर हो गया। पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन, पॉज द वीडियो एंड एक्स प्लस टू एक्स प्लस थ्री हमारा आंसर, एक्स प्लस टू एक्स प्लस थ्री हमारा आंसर। तो ये क्वेश्चन भी हो गया। अब हम करते हैं अपना लास्ट क्वेश्चन, ठीक है बच्चों। लास्ट क्वेश्चन फैक्टराइज का है और थोड़ा इंपॉर्टेंट है बच्चों, ध्यान से देखना। फर्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट क्या है, वाई स्क्वायर प्लस 7y, वाई स्क्वायर प्लस 7y प्लस 10, और ये डिवाइड हो रहा है किससे, डिवाइड हो रहा है किससे, y प्लस 5 से। देखो बच्चों इसे हमें फैक्टराइज करना है, यानी मल्टीप्लाई करने पे 10 प्लस करने पे 7, ऐसे दो नंबर चाहिए, 5 टू द 10, मल्टीप्लाई कर रहे हैं 5 और 2 का 10 हो रहा है, और 5 और 2 को ऐड कर रहे हैं 7 हो रहा है, तो हम 7 के प्लेस पे क्या लिखेंगे, 5 प्लस 2। ठीक है, 5 प्लस 2, देखो 5 और 2 7 होता है, और 5 टू द 10 होता है। ठीक है, ये और यहाँ प्लस है, तब हम ये प्लस वाली कंडीशन लगाते हैं, अगर यहाँ माइनस होगा तो माइनस वाली कंडीशन, माइनस करने पे कितना है, यहाँ पे 3 होता है फिर अगर माइनस वाला होता तो। ठीक है, प्लस, अच्छा y लगाए तो y लगा दो, प्लस 10 और प्लस वाई स्क्वायर, अपॉन में क्या है, y प्लस 5। ठीक है, इसको y को देखो ये सेपरेट है, y को 5 के साथ लगाओ, 2 के साथ लगाओ, तो वाई स्क्वायर प्लस 5y प्लस 2y प्लस 10। मैंने कुछ नहीं किया, y का मल्टीप्लाई 5 से किया 5y, y का मल्टीप्लाई 2 से किया 2y प्लस 10 एज इट इज, वाई स्क्वायर एज इट इज अपॉन y प्लस 5। ठीक है, इसलिए ऐसे राइट में इसको मैंने सिखाया है। अब इन दोनों में से कॉमन लो, इन दोनों में से कॉमन लो, वाई स्क्वायर प्लस 5y में से अगर हम y कॉमन ले लें तो यहाँ पे 2y है तो एक y तो बच गया, यहाँ पे 5y है तो y निकल गया तो 5 बचा, प्लस यहाँ पे देखो 2 है, 2 5 10, यहाँ पे भी 2 है, 2 निकालिए बाहर, तो 2y में से 2 निकला, y बचा, और 2 5 10, 10 में से 2 निकला तो 5 बचा, ऑन y प्लस 5। अब देखो एक ब्रैकेट हमारा क्या बना, कॉमन से y प्लस 2, और एक ब्रैकेट जो बना y प्लस 5 बन गया, और नीचे क्या है y प्लस 5, और y प्लस 5 से y प्लस 5 कट गया, क्या बचा, y प्लस 2 आंसर आ जाएगा हमारा, क्या आ जाएगा, y प्लस 2। ठीक है, तो इसे नोट कर लो बच्चों, फिर मैं अगला क्वेश्चन नेक्स्ट पेज पे, या देखो चलो साइड में कराने की कोशिश करता हूँ, यहाँ कराता हूँ मैं सेकंड क्वेश्चन, इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट क्या है, एम स्क्वायर माइनस 14m माइनस 32, देखो माइनस वाला आ गया, एम स्क्वायर माइनस 14m माइनस 32, और ये डिवाइड हो रहा है किससे, m प्लस 2 से डिवाइड हो रहा है, डिवाइड m प्लस 2। ठीक है, m प्लस 2 से ये डिवाइड हो रहा है। चलिए देखो ये कंडीशन क्या है, माइनस वाली, यहाँ पे प्लस वाली थी, प्लस करने पे कितना हो 7, यहाँ पे माइनस वाली कंडीशन है, माइनस करने पे कितना हो 14, यानी 32 के ऐसे फैक्टर करो कि माइनस करने पे 14 आए, दो फैक्टर ढूंढने हैं, तो 16 2 जा 32, 16 2 जा 32, और 16 में से 2 को माइनस करेंगे तो 14 आएगा, तो हम यहाँ पे क्या रखेंगे, 14 के प्लेस पे 16 माइनस 2। ठीक है, अच्छा m माइनस 32 और माइनस का m स्क्वायर, और नीचे क्या है m प्लस 2, ये रख दिया। अब इसको ब्रैकेट को ओपन कर रहे हैं, और थोड़ा सावधानी से ओपन करो, यहाँ माइनस लगाए, ये माइनस इस माइनस को क्या बनाएगा, प्लस, तो m स्क्वायर माइनस 16m प्लस 2m माइनस 32, और नीचे क्या है m प्लस 2, तो m प्लस 2 लगा दो। ठीक है, अब हम इन दोनों में कॉमन ले रहे हैं, m स्क्वायर और 16m में से m निकाल रहे हैं बाहर, m स्क्वायर से m निकला तो m बचा, 16m में से m निकला तो 16 बचा, 2m और 32 में से हम 2 निकाल रहे हैं, तो 2m में से 2 गया तो m बचा, और 2 में 32 में 2 का डिवाइड किया तो कितना बचा, माइनस का 16। ठीक है, अपॉन m प्लस 2। अब देखो एक तो कॉमन वाला ब्रैकेट m प्लस 2, और एक ये वाला ब्रैकेट m माइनस 16, और नीचे क्या है m प्लस 2। अब m प्लस 2 से कट गया पूरा ब्रैकेट, क्या बचा, m माइनस 16 आपका आंसर हो गया। ठीक है, सो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन, ये हमारा आंसर हो गया बच्चों। ठीक है, समझ में आ रहा है बच्चों, समझ में आना चाहिए। चलिए अब हम करते हैं इसका थर्ड पार्ट, सेकंड दो पार्ट कर दिया हमने, थर्ड पार्ट करते हैं, ऐसे ही बिल्कुल अच्छे से करेंगे, बिल्कुल आराम से सीखो बच्चों, आराम से सीखो, गुफरान सर की क्लासेस में आप आराम से सीखो, बढ़िया से सीखो, मन लगा के पढ़ो, मेरे पास ज्यादा ड्रामा नहीं है, नौटंकी नहीं जानता मैं भाई पढ़ाना जानता हूँ, आपको बढ़िया पढ़ाऊंगा, ध्यान से देखो बस। थर्ड वाला, थर्ड वाला क्या है, 5p स्क्वायर, 5p स्क्वायर माइनस 25p प्लस 20,
और दिस मच वैल्यू इज डिवाइडेड बाई पी माइनस वन। देखो बच्चों यहाँ पे मैं आपको एक रूल बताता हूँ, जब भी पी स्क्वायर के साथ कोई कोएफिशिएंट है यानी 5 है तो इसका मल्टीप्लाई करते हैं सी लास्ट टर्म से, तो 5 20 का 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 100 आएगा। अब हम 100 कैसे व्यक्त करेंगे कि प्लस करने पे कितना है, प्लस करने पे कितना है 25। ठीक है, हमेशा ध्यान रखो जब भी पी स्क्वायर के साथ कोई कोएफिशिएंट है तो उस कोएफिशिएंट का हम कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, देन फिर हम दो नंबर सोचेंगे कि उसका मल्टीप्लाई करने पे इसका जो प्रोडक्ट है उसके बराबर आए और प्लस करने पे 25 आए। ठीक है, तो ऐसी कौन सी डिजिट है, 20 प्लस 5 ही ऐसी डिजिट है भाई, यानी 25 प्लस कर रहे हैं तो कितना आ रहा है 25, प्लस कर रहे हैं तो 25 और मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 25 जा 100, 5 25 जा 100 तो 100 आ रहा है, p प्लस 20 माइनस 5 पी स्क्वायर और नीचे ये है p माइनस 1। ठीक है, बात समझ में आ गई। देखो जब भी कोएफिशिएंट है 5 पी स्क्वायर के साथ तो उसका इससे मल्टीप्लाई करके फिर हम उनका निकालते हैं, तो 5 को 20 से मल्टीप्लाई किया तो ऐसे दो नंबर ढूंढो जिसका मल्टीप्लाई करें 100 हो और जिनको प्लस करे तो कितना हो 25, तो ऐसे दो नंबर 20 प्लस 5 ही होते हैं। अब देखो ये वाला माइनस इस प्लस को क्या बनाएगा माइनस, 5 पी स्क्वायर माइनस से हमेशा थोड़ा बच के माइनस 5 पी प्लस 20 और नीचे क्या है पी माइनस 1। अब देखो इसमें से कॉमन ले रहा हूँ मैं, इसमें से 5 पी कॉमन ले रहा हूँ तो 5 पी निकाल दिया मैंने, तो 5 पी स्क्वायर में से 5 पी निकल गया तो पी तो बचा और 20 में से 5 निकला तो 5 4 से 20 तो 4 बचा और पी तो निकल चुका। अच्छा इसमें से फिर मैं 5 कॉमन ले रहा हूँ तो यहाँ पे क्या बचा 5 पी में से 5 निकाल लिया तो पी बचा और माइनस, तो ये माइनस का है इसमें डिवाइड होगा तो कितना बचा 4 अपॉन पी माइनस 1। अब ये हमारा ब्रैकेट देखो ये आ गया 5 पी माइनस 5 कॉमन का कॉमन वाला ये वाला ले लो 5 पी माइनस 4 अपॉन पी माइनस 1। अब सोचोगे भाई पी माइनस 1 तो है नहीं काटे के दे, तो इसमें से 5 निकाल लो, 5 निकाल लो दोबारा से 5 पी में से 5 निकला तो पी बचा और 5 में से 5 निकला, 5 में से 5 निकला तो बच्चों क्या बचा 1 तो बचा, 5 1 5। ठीक है, और पी माइनस 1 हो गया, ये पी माइनस 4 है अपॉन पी माइनस 1। अब पी माइनस 1 से पूरा ब्रैकेट कर गया, आंसर में क्या आया, आंसर में आया 5 पी माइनस 4, बस ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, तो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। फोर्थ पार्ट यहाँ पे करते हैं। फोर्थ पार्ट क्या है, फोर्थ पार्ट 4yz 4yz z स्क्वायर प्लस 6z माइनस 16, z स्क्वायर प्लस 6z माइनस 16। अच्छा डिवाइड 2y z प्लस 8, 2y और z प्लस 8 ये यहाँ से यहाँ। ठीक है, अच्छा अब हम इसे लिखते हैं तो 4yz ये लिख दिया हमने। अच्छा यहाँ पे देखो मल्टीप्लाई करने पे 16 और माइनस करने पे 6 तो कैसा होगा 8 2 जा 16, ये वाला माइनस मैटर कर रहा है तो 8 2 जा 16, 8 2 जा 16 होता है, 8 में से 2 माइनस करो 6 होता है, तो हम क्या करेंगे 6 के प्लेस पे क्या लिखेंगे बच्चों 8 माइनस 2। ठीक है, अच्छा यहाँ प्लस है तो प्लस लगाओ और z माइनस 16 ये हो गया। और नीचे क्या है 2y z प्लस 8। ठीक है, अब देखो 8 के साथ z और 2 के साथ z लगाओ तो 4yz और यहाँ पे लग रहा है जेड स्क्वायर प्लस 8z माइनस 2z और माइनस 16 अपॉन 2y और z प्लस 8। अब देखो इनमें कॉमन ले लो z, इसमें कॉमन ले लो 2 तो क्या बना 4yz और कॉमन हम ले रहे हैं देखो z कॉमन ले रहे हैं तो यह बन रहा है z प्लस 8 और इसमें से 2 कॉमन ले रहे हैं तो क्या बन रहा है z प्लस 8। भाई कॉमन लेने का मतलब डिवाइड करना है बच्चों, मैंने 2 कॉमन लिया तो माइनस माइनस के 2 8 16 तो 8 तो बचा, ये तो ऐसे कॉमन ले लेते हैं। अच्छा नीचे क्या है 2yz प्लस 8। अब देखो आगे आगे देखो 4yz ये है और एक ब्रैकेट z माइनस 2 बना और दूसरा ब्रैकेट z प्लस 8 बना। अच्छा नीचे क्या है 2yz प्लस 8 तो देखो z प्लस 8 से z प्लस 8 कटा और 2y से 4y 2 बार कट गया तो 2z बचा, 2z बचा और z माइनस 2 बचा, z माइनस 2 बचा। ठीक है, तो ये आंसर हो गया 2z z माइनस 2। ठीक है, तो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, बहुत अच्छा, ये फोर पार्ट हो गए इसके 5 6 7 यानी 3 पार्ट अभी बचे। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा उसके बाद फिफ्थ पार्ट फिफ्थ हमारे पास जा रहा है क्या, फिफ्थ पार्ट करते हैं इसका। फिफ्थ 5 पी क्यू और क्या है
क्यू पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, और डिवाइड हो रहा है 2p सी प्लस क्यू से। ठीक है बच्चों, हमारे पास आइडेंटिटी होती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल, एक ब्रैकेट में सम कर दो और एक ब्रैकेट में डिफरेंस कर दो। ठीक है, तो हम इसको क्या लिखते हैं, ये लिखते हैं, तो हम पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर को क्या लिखेंगे, पी प्लस क्यू पी माइनस क्यू, तो पी प्लस क्यू पी माइनस क्यू और 5p क्यू ये है अपॉन में 2p और p प्लस क्यू, p प्लस क्यू से p प्लस क्यू कटा और p से ये p कट गया, तो बचा क्या, देखो 5q बचा और p माइनस क्यू बचा, बस ये आंसर हमारा। ठीक है, 6 पार्ट करते हैं, 6 पार्ट करते हैं, 5/2 क्यू p माइनस क्यू, 5/2 ये वाला 2 भी तो बचा, क्यू p माइनस क्यू। 6 पार्ट करते हैं इसका, 6 पार्ट, 12xy और क्या है 9x स्क्वायर माइनस 16y स्क्वायर अपॉन में दो में डिवाइड को अपॉन में ले, ठीक है, तो 4xy और क्या है 3x प्लस 4y। अब देखो ये वाली आइडेंटिटी है, देखो ये ध्यान से देखो, पहले तो इसे काट लो 3 बार, xy से xy कट गया तो 3 बचा, और इसको लिख रहा हूँ मैं, क्या लिख रहा हूँ 3x का स्क्वायर और इसके लिख रहा हूँ 4y का स्क्वायर। ठीक है, अच्छा नीचे क्या है, नीचे 3x प्लस 4y। अब देखो इसमें ये वाली आइडेंटिटी आएगी, एक बार ऐड करेंगे एक बार सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 3 हो गया 3x प्लस 4y और 3x माइनस 4y, और यहाँ पे क्या है 3x प्लस 4y और इससे ये कट गया, क्या बचा, जो बचा वो आंसर है 3x माइनस 4y आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो 3x माइनस 4y बिल्कुल सही है। अब इसका लास्ट पार्ट करते हैं बच्चों, जल्दी से इसे नोट कर लो, मैं रेस करके नहीं कराऊंगा। ठीक है, चलिए 5th पार्ट, 6th पार्ट करते हैं, 6 पार्ट हो गया ना, 7th पार्ट करते हैं इसका लास्ट, 7th पार्ट। तो 7th पार्ट क्या है 39 y क्यूब और क्या है 50 y स्क्वायर माइनस 98। ठीक है, अपॉन में कर रहा हूँ डायरेक्ट, ठीक है 26 y स्क्वायर और क्या है 5y प्लस 7। दो मेरी बात सुनो, इसमें 2 निकालो बाहर, क्योंकि 2 निकल जाएगा 25 बनेगा, 2 निकल जाएगा 49 बनेगा, तो दोनों स्क्वायर बन जाएंगे। तो पहले इसे काट दो, 13 2 जा और 13 3 जा, और वाई स्क्वायर से इसकी 2 पावर कट गई तो 1 पावर बची। ठीक है, यानी 3 पावर 2 पावर से 3 में से माइनस हो गई तो 1 पावर बची, और 1 पावर को चलो 1 पावर ले लेते हैं, यहाँ पे क्या बचा 3/2 3y/2 ये बचा। अच्छा इसमें से मैं क्या निकाल रहा हूँ 2 निकाल रहा हूँ, तो अब बच्चों यहाँ पे क्या हुआ 25y स्क्वायर और 25y स्क्वायर माइनस यहाँ पे 49, 2 का डिवाइड कर दिया मैंने। अच्छा नीचे क्या है 2 था और ये था, ये मच वैल्यू क्या आ गई 5y प्लस 7, ये नीचे ये है 2, ये वाला 2 से कटेगा 2। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको देखो 3y और इसको लिख रहा हूँ मैं 5y, 25y स्क्वायर को क्या लिख रहा हूँ 5y का स्क्वायर माइनस 49 को लिख रहा हूँ 7 का स्क्वायर। अब यही वाली आइडेंटिटी लग जाएगी, तो एक वैल्यू में ऐड कर दो, एक में सब्ट्रैक्ट कर दो। ठीक है, तो ऐड और सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं बच्चों, तो 3y और एक वैल्यू में 5y प्लस 7 और एक वैल्यू में 5y माइनस 7 और नीचे क्या है 5y प्लस 7। ठीक है, 2 तो कट गया ना, इससे ये क्या बचा 3y बचा और दूसरे में 5y माइनस 7 बचा, बस ये हमारा आंसर हो गया 3y 5y माइनस 7, 3y 5y माइनस 7 बिल्कुल सही है। तो इस तरह से बच्चों ये हमारा एक्सरसाइज 12.3 का सॉल्यूशन 8th क्लास की एनसीईआरटी का पूरा होता है। तो बच्चों उम्मीद करके चल रहा हूँ समझ में आया होगा। ठीक है, रिवीजन करना, ट्राई करना, खुद से करने की कोशिश करना। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक।